कैसा है। और इसी बीच फ़ोन भी बजने लगा। और परी विल नॉट लीव हर फादर। पल्लू कैसा है? यम्मी यम्मी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे, अपने परिवार के साथ खुश होंगे और नवरात्रि अच्छे से मना रहे होंगे। तो चलिए, स्वागत है आपका मेरे चैनल में आई एम विनीता सुराना। तो आज का दिन शुरू होता है काम से। पूजा पाठ मैंने कर लिया है, ये तीसरे दिन का है, तीसरा या चौथे दिन का है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। तो पूजा पाठ मेरा हो चुका था। ये देख रहे हैं आप, चूड़ी का मेरा बॉक्स है जो मैं नवरात्रि में निकाली थी, और वो ऊपर की तरफ रहता है क्योंकि चूड़ियों का मुझे इतना काम लगता नहीं है। और परी को मैं रखती हूँ तो मैं कांच की चूड़ियाँ जल्दी पहनती नहीं हूँ, क्योंकि ना कभी टूट जाए या वो मेरे ऊपर आके गिरती है, तो उस वजह से मुझे डर लगता है कि एक दो बार ऐसा हो चुका है कि उसको चुभने से बच गया है, इस वजह से मैं नहीं पहनती। तो जब वो एक सामान निकालती हूँ ना तो बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं। तो जब भी आप सामान निकालो, या मैं यही करती हूँ, जब भी मैं सामान निकालती हूँ ना तो मैं उस वाले ड्रॉर को, उस रैक को अच्छे से क्लीन अप कर लेती हूँ। तो मैंने उसको पूरा निकाला, उसका सफाई किया, उसके बाद उसको रीऑर्गेनाइज़ कर दिया। तो इससे क्या हो जाता है, आपकी काम आसान हो जाती है और आपका घर भी सफ़ा रहता है। इसी के साथ साथ मैं परी का भी एंटरटेनमेंट कर रही थी। उसके हाथ में उसका डायपर दे रखा था, दैट शी इज़ हैप्पी। उसको ये बोल रही थी, परी डांस डांस, उसका डायपर था। और यहाँ भी जो कपड़े सूख चुके हैं, सुबह ही मैं फैला चुकी थी, नहा वहाँ के साड़ी वाड़ी जो भी था, जो कपड़े सूख चुके थे ना। आजकल चेन्नई का वेदर ऐसा हो रखा है कि बहुत हवा चल रहा है, कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, धूप भी निकल रहा है, बारिश भी हो रही है। तो जो सूख चुके थे मैंने सोचा क्यों ना उसको लाके फ़ोल्ड करके ऑर्गेनाइज़ कर दूँ। और फ्रेंड, मैं आप लोगों को और एक बात बताती हूँ कि मेरी दिवाली की जो क्लीनिंग है ना वो शुरू हो चुकी है। मैं धीरे धीरे करके कर लेती हूँ। बाकी पूरे घर की सफाई करने के लिए तो हमारे घर पे लोग आते हैं क्लीन अप करने के लिए, बट जो मेरे हाथ का है, सपोज़ मेरा जो ड्रॉर है वो क्लीन अप करना, और अपने रूम के अंदर का जो अलमारी है वो सारी चीज़ों को करना, वो सब मैं पहले से स्टार्ट कर दी। मतलब मैंने नवरात्रि के पहले ही 2 ड्रॉर कर लिया है, अभी 1 ड्रॉर बाकी है। बाकी आप लोगों ने देखा ही होगा, जहाँ मैंने चूड़ी रखा ना उसके नीचे के खन को ठीक करना बाकी है, वो डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। और वो क्यों होता है मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं हर दिन वीडियोस बनाती हूँ, रील्स बनाती हूँ, शॉर्ट्स बनाती हूँ, तो रेडी होती हूँ, मेरी बेटी आ जाती है, उस समय मुझे क्या करना होता है ना, वो चीज़ों को ख़राब कर देती है, या लेके उसको नेल पॉलिश लगाएगी, लिपस्टिक लगाएगी, तो मुझे फटाफट उसको रखना होता है। तो वो जैसे तैसे मैं रख देती हूँ उसके हाथों से बचाने के लिए, सो दैट वो चीज़ें ख़राब ना हो। ख़राब होंगी तो पैसा वेस्ट ही होगा ना फ्रेंड्स। और यहाँ मैंने साड़ी को निकाला। अब देखिए, मैं आपको एक टिप्स बताती हूँ, बहुत ही अच्छा टिप्स है। चाहती तो मैं साड़ी ऐसे ही पकड़ के खुद ही फ़ोल्ड करके रख देती, बट नहीं, मैं चाहती हूँ कि जो काम हम एक बार करें उसे फिर से दोबारा ना करना पड़े। इसलिए जब भी आप कोई काम पकड़ो तो उसे फुल एंड फाइनल करके रखो, ताकि दोबारा आपको उस काम पे फिर से हाथ ना लगाना पड़े और आपका घर भी ऑर्गेनाइज दिखे। तो मैंने माँ को बोला, माँ इफ़ यू आर फ्री तो मेरे पकड़ लो साड़ी को, तो मैं अच्छे से फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो माँ बोल रही थी, आप परी को डांट क्यों रहे हो। मैंने बोला, माँ मैं डांट नहीं रही, वो नाइटी लेके चली गई, मैं उसको फ़ोल्ड कर रही थी कि मैं रख लूँ, और वो लेके चली गई। और फिर मैंने माँ को बताया कि ऊपर वाला मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया, इसलिए टाइम लग रहा था। और बाकी जो कपड़े थे ना, कुछ परी के हाथ के कपड़े थे, तो मैं सुबह ही नहा धो के ना फ्रेंड्स पूजा कर लेती हूँ। तो उस समय मैं परी के कपड़ा, मैंने आप लोगों को बोला है, मैं मशीन में नहीं डालती। कुशल के भी मैं कुछ कपड़े नहीं डालती जो मैं हाथ से धुलती हूँ। तो फिर से मैं आई, फिर से वो सारी चीज़ें किया, मैंने धुला, फिर से मैं नहाई, उसके बाद में ये सारी चीज़ें करने लगी। तो मैं वही माँ को बता रही थी। और जो भी कपड़े देखिए परी बाद में नहाई थी, जो बच गए हैं उसको मैंने निकाल के अपनी जाके जो प्रॉपर प्लेस है जहाँ पे रखना है, जब वो कल धुलेंगे उसमें रख दिया। बाकी मैं जाके देख रही थी कि अभी भी कोई कपड़ा सूखा है तो निकाल दूँ और माँ को दे दूँ, तो क्या माँ फ़ोल्ड करके रख देंगे, या फिर उसको चेंज करना है। तो आप भी अपने कामों को ऐसे कर सकते हो फ्रेंड्स। आप एक टारगेट रखो हर दिन का कि आज मुझे उठना है, ये काम करना है। अपने आप को पॉजिटिव रखो फ्रेंड्स। अब देखिए, जब फ़ोल्ड हो ही चुका था तो मैं बोली यहाँ वहाँ क्यों रखूँ, तो मेरा जो स्पेस है मैं वहाँ रख दी। तो यहाँ देखिए, मैंने बोला ना, मैं ऑर्गेनाइज़ कर चुकी हूँ। कपड़ों को मैं सेक्शन वाइज रखती हूँ, डेली वेयर, पैंट्स का जो है, शॉर्ट्स वेयर और पेटीकोट, सारा का मेरा सेक्शन है। क्यों दिन भर सामान नहीं उठाती माँ ये? तुम उठाती हो, हम उठाते हैं। तो हम नहीं उठाते सामान? तुमको कहना देख लो पड़ता मेरी है। सासू मॉम को, देख लो, सिर्फ पोती का पक्ष ले रही है गाइस, कहना पड़ता है। और दोनों दिन बैठा का है, ये देखिए आप लोग। दुनिया का दस्तूर ही है पोती का पक्ष लेना,
बहू को तो कभी कोई पक्ष लिया ही नहीं है। हम्म हम भी बहू से हमारा भी कोई पक्ष नहीं लिया, तो हम क्यों लें पक्ष। है ना। सबको हैप्पी नवरात्रि तो बोल दीजिए। परू सबको हैप्पी नवरात्रि बोलो। ये देख लीजिए गुंडू बच्चा ऐसे परेशान करती रहती है ये देखिए। जय जय किया परू माता रानी को, जय जय कर लो। तुम भी खाओगी क्या पापा के साथ? क्या है आज आपके व्रत की थाली में? ये किस चीज का टिकिया है? पपाया, आलू, लस्सी रोज और उसमें डाल के ना दही में। ये क्या है? संतरा। और ये फ्रेंड्स ये आलू का टिक्की है, मतलब बिना नमक वमक का, क्योंकि मेरे हस्बैंड का 9 दिन का फास्ट है, तो वो बताएंगे कि कैसा है। और इसी बीच फोन भी बजने लगा। और परी विल नॉट लीव हर फादर। पल्लू कैसा है? यम्मी यम्मी। फ्रेंड्स परी यहाँ अपने पापा के साथ फूड एंजॉय कर रही थी और आपने देखा ना परी का पैम्परिंग किस वे में होता है। और ये उसके बाद के दिन वाली वीडियो है फ्रेंड्स। हम यहाँ जा रहे थे परी को लेके कन्या खिलाने के लिए। यहाँ पर एक मैम है जिनके यहाँ मैं लास्ट टाइम भी गई थी, उन्होंने बुलाया था परी को। दैट टाइम परी वो सो स्मॉल, वो 1 साल की नहीं हुई थी। और ना साउथ में ना जो नवरात्रि है उसका एक अलग ही वो है। यहाँ पे ना गुलू बोलते हैं, जो 9 स्टेप्स 10 स्टेप्स में बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, उसमें सजाते हैं माता रानी को। वो आपको आगे जाके इस वीडियो में दिखेगा, मैं आप लोगों को दर्शन कराऊंगी। एंड परी ना रेडी होने बिल्कुल भी नहीं मांग रही थी। और मेरे स्टूडेंट्स आए थे जिनको मैं पढ़ा चुकी थी, तो वो उनकी मम्मा के साथ ही मैं जाने वाली थी। तो वो रेडी, पढ़ाई लिखाई हो गया था, तो फिर मैं बोली चलो मैं परी को रेडी कर लेती हूँ, तुम लोग के साथ ही निकल चलती हूँ। तो क्या हम एक साथ ही चले जाएंगे, उनकी मम्मा भी जाएंगी, तो हम उनको ड्रॉप भी कर देंगे और साथ में निकल चलेंगे। तो यहाँ मैं परी को रेडी कर रही थी। और देखिए मैं परी का सारा सॉक्स ना एक प्लेस पे रखती हूँ, दोनों को अंदर में डाल के। रोज़ तो काम आता नहीं है, जब कहीं जाती है तभी वो पहनती है। तो आप भी ये सारे टिप्स फॉलो कर सकते हो। तो इससे क्या है ना, आपकी चीज़ें या आपके बच्चों की चीज़ें, जब आपको कहीं बाहर जाना है या कभी कभी होता है ना हमें बहुत हड़बड़ी में निकलना पड़ता है, चीज़ें मिलती नहीं है, तो आपको मिल जाएगी ईज़िली, आसानी से। बस मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आप ना ऑर्गेनाइज़ रहो। जब हम ज़िंदगी में ऑर्गेनाइज़ रहते हैं ना, हमारा ज़िंदगी भी ऑर्गेनाइज वे में चलता है। और इससे ये भी पता चलता है कि हम एक इंसान कैसे हैं। अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं हो, चीज़ों को इधर उधर रखते हो, तो एक बात बताइए, इससे भी तो आपकी पर्सनालिटी के बारे में लोगों को पता चलता है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, है ना। तो मैंने देखिए बड़ा बाल रखना फ्रेंड्स बहुत टफ होता है। मैं हमेशा प्लीट्स करके रखती हूँ, मतलब मैं नहीं रह सकती ओपन बालों में। और देखिए मुझे निकलना है, मेरी माँ के ना पैर में दर्द है, वो नहीं जा सकती। तो मैंने सोचा निकलने के पहले माँ को ले जाके कपड़े दे देती हूँ, तो क्या माँ बैठे बैठे ना कपड़े फोल्ड कर देंगी। तो मैं देख रही थी जो कपड़े सूख चुके हैं उसको ले जाके दे दूँ, इससे मेरा काम भी हो जाएगा। और फिर आके मुझे खाना भी बनाना है व्रत का, क्योंकि माँ को तो मैं बनाने दूँगी नहीं। और ये सही बात है, मैं बहू हूँ इस घर की, और मेरे रहते मेरी सासू माँ काम करे, कोई प्रॉब्लम है तो अलग बात है। हाँ, हम दोनों मिलके काम करेंगे, अलग बात है। पर अगर उनकी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं चाहती कि माँ काम करे, मैं सच में नहीं चाहती हूँ। मेरी माँ नहीं है, और मैं माँ को माँ से भी ज़्यादा मानती हूँ, दिल से बहुत मानती हूँ मैं उनको। और मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा ठीक रहे, स्वस्थ रहे। तो आखिर उनके ही द्वारा मुझे इतना अच्छा पति मिला है, जो मुझे इतना प्यार करता है, सम्मान देता है, मुझे समझता है। तो इसलिए मैं माँ का बहुत इज्जत करती हूँ, उनकी परवरिश का बहुत इज्जत करती हूँ। और यहाँ देखिए परी को रेडी कर रही थी, बस उसको शूज़ पहनाना है। शूज़ पहनने के लिए शी वांट्स टू सिट ऑन द सोफ़ा, देन ओनली शी विल वेयर। मतलब ना बच्चों को संभालना तो एक अलग ही टास्क होता है फ्रेंड, बट हाँ मज़ा आता है। धीरे धीरे परी कब बड़ी हो जा रही है पता भी नहीं चल रहा है। तो अभी मैं अपने परी को शूज़ पहना के सोचा हाथ धो लूँ, क्योंकि वहाँ पर जाऊँगी, दर्शन करूँगी। और यहाँ देखिए हम परी की और एक फ्रेंड जाएगी, तो हम उसके विंग में जा रहे थे। और यहाँ पर मैं सोची थी कि परी का और उसका मीटअप लूँगी, बट फिर देन मुझे याद आया वो मेरा घर थोड़ी है कि मैं उनका वीडियो ले लूँ। फिर मैंने नहीं लिया, आप लोगों को शेयर नहीं किया वो पार्ट। और यहाँ देखिए मैं इनके घर पर आ गई, जिन्होंने हम लोगों को इनवाइट किया था। और आप बोलो कि आपने इनका वीडियो कैसे ले लिया है, तो उनसे मैंने पूछ लिया, उन्होंने बोला वीडियो ले सकते हो। और मेरा बहुत मन था कि मैं आप लोगों को यहाँ का साउथ का, इसको ना गुल्लू बोलते हैं, ऐसे देखिए कैसे खिलौनों से पूरा सजाया हुआ है, ऐसे रखते हैं यहाँ पे स्टेप्स बना के, 9 स्टेप्स 10 स्टेप्स ऐसे ना। जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी तब भी होता था। और मैं ये बताऊँ, इनका नाम अपर्णा है। ये इतनी सुलझी हुई लेडी है और इतनी टैलेंटेड है, मैं आपको क्या बताऊँ। शी इज़ हाउस वाइफ बट शी इज़ वेरी वेरी मच टैलेंटेड। घर को कैसे संभालना है, कैसे रखना है, बच्चे को बहुत अच्छा बनाया है। हैट्स ऑफ टू हर, शी इज़ वेरी गुड। और यहाँ बच्चों को देखिए उन्होंने टीका करके गिफ्ट विफ्ट दिया।
तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, काफ़ी अच्छा बनाने का मैंने कोशिश किया है। तो आप लोग इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार देना, आशीर्वाद देना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को बिना स्किप किए देखना। यहाँ सब फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे थे। तो चलो फ्रेंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।